आपके साथ बहुत ही मज़ेदार चटपटे मसालेदार बैंगन की रेसिपी शेयर करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आपने बैंगन तो बहुत खाए होंगे, लेकिन ये चटपटे मसालेदार बैंगन आपको उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देंगे। आप एक की बजाय 2 रोटियां खा जाएंगे। रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 3 पाव बैंगन चाहिए। इसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। आज हम लंबे वाले बैंगन इस्तेमाल करेंगे। बैंगन को आपने दरमियान में से कट कर लेना है। जो भी ख़राब हो इसको अच्छी तरह से काट लें और बैंगन को काट कर आपने प्लेट में रख देना है। इसी तरह तमाम बैंगन जब काट लें तो इसके ऊपर हल्का हल्का दरमियान में से कट लगा लें, ताकि जो मसाला हमने इस पे लगाना है अच्छी तरह से बैंगन पर लग जाए। अब हम एक बोल लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून भरकर आपने नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टेबलस्पून, ज़ीरा 1/2 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। इन तमाम मसालों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब हमने जो मसाला रेडी किया है वो बैंगन के ऊपर लगा देंगे। आपने हाथों की मदद से मसाले को अच्छी तरह से बैंगन के ऊपर लगा देना है। तमाम बैंगनों के ऊपर आपने इसी तरह मसाले को लगा देना है। तमाम बैंगन को मसाला लगाकर मैंने रेडी कर दिया। अब हम इसको एक साइड पे रखते हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें तकरीबन 1/2 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें एक एक करके आपने बैंगन को डाल देना है। तमाम बैंगन को आपने इसके अंदर डाल देना है। जब ये एक तरफ से थोड़े से गोल्डन कलर आ जाए तो इसकी साइड को आपने टर्न कर देना है। दूसरी साइड से भी जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तो ये बैंगन हमारे फ्राई हो गए हैं। अब हम इसको प्लेट में बाहर निकाल देते हैं। इसी तरह हम तमाम बैंगन को फ्राई करके प्लेट में रख देंगे। उसी कढ़ाई में अब हम 1/2 कप कुकिंग ऑयल और शामिल करेंगे। जब कुकिंग ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैंने 1 लार्ज साइज़ का प्याज लिया था जिसको चॉप किया है, वो इसमें शामिल कर दें। प्याज को शामिल करने के बाद आपने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। इस पे गोल्डन कलर आ जाए। जब हल्का सा ये गोल्डन कलर आ जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसको हल्का सा भून लें। अब हम इसमें 1 प्याज लिया था और इसको ब्लेंड कर लिया था, वो भी इसमें शामिल कर दें। इसमें तकरीबन 2 प्याज इस्तेमाल हुए हैं। 1 प्याज को मैंने चॉप किया था और 1 को ब्लेंड करके इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक, लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें, क्योंकि हमने बैंगन के ऊपर भी मसाले लगा कर रखे हैं। इसमें 1 टेबलस्पून हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर दें। अब आपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। जब मसाला अच्छी तरह से भून जाए और तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो हमारा मसाला ये डन हो गया है। अब हम इसमें जो फ्राई करके बैंगन रखे थे एक एक करके आपने तमाम बैंगन को इसमें डाल देना है। जब तमाम बैंगन को आप इसमें अच्छी तरह से डाल दें तो आपने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा मिक्स करने के बाद आपने इसको तकरीबन 5 मिनट तक कवर कर देना है। 5 मिनट के बाद देखेंगे कि मज़ेदार बैंगन बनकर रेडी हो गए हैं। हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स कर लेना है। अब हम इसमें 1 नींबू लेंगे और इसका रस इसमें शामिल कर देंगे। नींबू का रस डालने के बाद अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून चॉप हरा धनिया शामिल करेंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसमें
4 से 5 हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। हरी मिर्चें डालने के बाद अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे। गरम मसाला पाउडर डालने के बाद आपने इसको हल्का सा मिक्स कर लेना है और इसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए आपने कवर कर देना है। चटपटे मसालेदार बैंगन सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं। आपने बहुत से बैंगन ट्राई किए होंगे, लेकिन ये मसालेदार बैंगन बहुत ही यम्मी और डिलीशियस बनकर रेडी होंगे। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।